नमस्कार। एक डॉक्टर की डकैती के बारे में बताने आए हैं आपको कि डॉक्टर आज इंडिया में खास करके और इधर बिहार के इन क्षेत्रों में डॉक्टर सबसे बड़ा डकैत है। आपको जानना चाहिए कि आप अपने परिवार के लोगों का इलाज किस डॉक्टर से करावें। कल परसों मेरे पिताजी 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं, उनको एक आँख के डॉक्टर के पास भेजे। बोले कि आँख दिखाना है, देखने में परेशानी हो रही है। तो एक नामी गिरामी बहुत बड़े डॉक्टर हैं आँख के। इस वीडियो में मैं उनका नाम चाहता हूं कि ना बताऊं। बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनके पास पिताजी गए। वो डॉक्टर बोले कि मास्टर साहब, आपके आंख में मोतियाबिंद है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। परसों बेड खाली भी है, करा लीजिए, इतना खर्चा होगा। हमको बोले पिताजी, हम बोले किसी दूसरे डॉक्टर से दिखा के इसका वेरिफिकेशन करिए कि सच में मोतियाबिंद है क्या। फिर एक दूसरे बड़े डॉक्टर के पास भेजे उनको। मैंने सोचा कि फी ही लगेगा ना, दोबारा कहीं जांच तो भी कर ले। वहां गए तो मेरे पिताजी थोड़ा स्पष्टवादी आदमी है। वो बोले कि डॉक्टर साहब, हमको मोतियाबिंद सही में है क्या? हमको फलना डॉक्टर बोले हैं कि आपको मोतियाबिंद है। तो बोले वो झोला छाप डॉक्टर से दिखाए थे आपको मोतियाबिंद कहाँ है? चश्मा दिए और ठीक हो गए, चले गए घर। और वो पहले जो डॉक्टर बोले थे कि मोतियाबिंद है, वो बोले कि चश्मा आपके आंख में काम नहीं करेगा। वो चश्मा भी नहीं दिए, टैबलेट भी नहीं लिखे। परसों बेड खाली है, इलाज कराइए, ऑपरेशन कराइए, तब चश्मा बनेगा। अब बताइए, इसका मतलब है कि डॉक्टर पैसा के लिए आंख को चीरता। ये कमीना डकैती करता है लोग तो पिस्टल केवल दिखाता है और छीनता है। बहुत कम स्थिति में ही भोगता है, नहीं तो दिखा दिया, दो चार आदमी छीन लिया। और उसका मकसद यदि बहुत ज्यादा दुश्मनी नहीं हो तो दिखा के छीनता है, भाग जाता है। ये भूख भूख के छीनने वाला डकैत, बताइए, डॉक्टर है। डॉक्टर को आज लोग भगवान समझता है। जब बहुत परिस्थिति खराब हो जाती है तब एक ऊपर वाला को कहता है कि भगवान मुझे बचा लो, और दूसरा डॉक्टर को कहता है, जब डॉक्टर उस पेशेंट के पास आता है तो डॉक्टर को कहता है कि सर हमको बचा लीजिए। उस भगवान को, जिसको पेशेंट भगवान समझता है, उस भगवान का ये हाल देखिए। ये चट्टा कमीना सब क्या पढ़ के आया। और वो आरक्षण वाला डॉक्टर भी नहीं था, वो कंपटीशन करके आया, बड़ा डॉक्टर है। नाम आपको बताएंगे तो आश्चर्य लगेगा कि इतना बड़ा डॉक्टर है और कैसे लूट मचाए हुआ है जी। आज से 25 साल पहले इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS पटना में, वहां हम गए थे। और गए क्या थे, उस दिन भी वही हाल था। एक डॉक्टर हमको कह दिया था कि नाभि में कैंसर है, तो उसी के क्रम में गए और उसका इलाज हम कराए। अपोलो तक टेस्ट कराने गए, कहीं कुछ नहीं था। ये लोग गांजा पी के डॉक्टरी करता है, बताइए। तो कह रहे थे कि गए हम IGIMS राजनगर के स्टेशन के पास एक डॉक्टर का घर है, डॉक्टर चिरंजीव खंडेलवाल। उनके चैम्बर में बैठे हुए थे। हम गए थे दिखाने के लिए, लेकिन परिचय बात हो गया तो वो बोले कि राजनगर घर है मेरा। हम बोले मेरा भी वही बगल में घर है। तो बोले कि बैठिए। हमको बैठाए, चाय मंगवाए। और तब तक एक महिला, 12-14 साल का एक छोटा बच्चा था, और महिला को पेट में दर्द था। वो महिला आई, डॉक्टर से बात की, बहुत पेट में दर्द कर रहा है सर।
डॉक्टर साहब दवा लिखे और बोले ये दवा अभी लेके आप तुरंत खा लीजिए। महिला बोली कि सर हमारे पास तो पैसा नहीं है। डॉक्टर चौंक गए कि पैसा नहीं है तो तू घर से कैसे आई है, कहाँ घर है? बोली कि ट्रेन से आए बिना टिकटे का। खाई नहीं है? तो नहीं सर खाना नहीं खाया। मेरे सामने में मैं बैठा था, डॉक्टर अपने पर्स में से 1000 रुपया निकाले और उस पेशेंट को दिए। मैं देख रहा था चुपचाप। मैं भगवान को धन्यवाद दिया कि ऐसे डॉक्टर को आपने पैदा किया और डॉक्टर बनाया। वो महिला भी होगी अभी और उसका बच्चा था, जब तक वो जिंदा रहेगा उस डॉक्टर को दुआ देगा। डॉक्टर ऐसा होना चाहिए। डॉक्टर टीचर यदि इस तरीके से करने लग जाए, टीचर को लोग कहता है कि पढ़ाता नहीं है, पढ़ाता नहीं, ठीक है नहीं पढ़ाता है, भोगता तो नहीं है, जिंदा रहने देता है। बताइए, पेट में पत्थर नहीं है, चीर देगा पैसा के लिए कि पत्थर है तुम्हारा, चीर देगा फिर सी देगा, पैसा ले लेगा। ये कौन सा राक्षस का औलाद है? ये लोग की डॉक्टर है क्या है? बताइए। तो बहुत सावधानी से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा क्राइम है इसमें। अब बताइए, किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, पुर्जा लिखता है और उसका टैबलेट उसी के दुकान में मिलेगा, उसके क्लिनिक में जो दवा दुकान है उसी में मिलेगा। ये क्या है बताइए? आपको पैरासीटामोल लिखना है तो पैरासीटामोल हर जगह मिलता है। कोई ऐसी दवा लिखी जो हर जगह मिल जाए, ऐसा दवा लिखेगा जो उसी के क्लिनिक में मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको उस दवा कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि जब तक हम जिंदा है तो प्रत्येक पेशेंट को ये 2 आपके कंपनी का दवाई लिखेंगे, और उसके बदले में कंपनी वाला उसको 5 कट्ठा जमीन पहले ही खरीद देता है, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना के हॉस्पिटल बना देता है। बताइए, इससे बड़ा डकैत कोई होगा? बहुत बड़ा घोटाला है इसमें, बहुत बड़ा क्रिमिनल हो गया है कुछ डॉक्टर। और कुछ डॉक्टर जो भगवान है, उन सारे लोगों को ये कुछ कमीने लोग बदनाम करके छोड़ दिया है। बताइए, इस तरीके से पढ़े लिखे आदमी जो समझदार है वो समीक्षा करके अपने परिवार के लोगों का इलाज करता है। गांव का गरीब लोग, अनपढ़ लोग जो कुछ नहीं समझता है, उन लोगों को ये किस कदर ठगता होगा? बताइए। ये मैं कहना चाहता हूं कि गांव का गरीब गुरबा लोग जो पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख लोग, वो जब इसके पास आता होगा तो ये लोग कैसे ठगता होगा? और डॉक्टर यदि ये करने लगे तो फिर क्या होगा? जिसको हम भगवान समझते हैं, डॉक्टर को भगवान समझते हैं हम लोग, सारे लोग भगवान समझते हैं। पेट में दर्द हो, माथा में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो तो कराते हुए डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं भगवान हमको बचा लीजिए, कोई उपाय करिए। और वो डॉक्टर पैसा के लिए पेट चीरने लगे, आंख चीरने लगे, कान चीरने लगे। बताइए, मूर्ख डॉक्टर नहीं था, पढ़ा लिखा डॉक्टर था, रिजर्वेशन वाला नहीं था, कंपटीशन वाला था, नामी गिरामी बहुत बड़ा डॉक्टर है। उसको आंख में दिखाई दिया होगा मोतियाबिंद है कि नहीं है, कंफ्यूज नहीं हो गया होगा। सीधा सा फंडा है। मैं बहुत बड़ी समीक्षा किया इस पर कि वो पैसा के लिए आंख को चीरना चाहा। वो जो लेता 10 लेता, 20 लेता, 25 लेता, 50 लेता। बताइए, आपके घर में किसी के घर में डकैत आता है तो केवल दिखाता है, छीन के भाग जाता है, पैसा ले लिया। चीरने में लगा है डॉक्टर पैसा के लिए। बताइए, यदि ऐसे लोग डॉक्टर है और डॉक्टर ऐसे करने लग गए तो मैं क्या बोलूं? शर्म आती है ऐसे डॉक्टरों पर कि देश के लोगों के साथ तुम्हारा ये व्यवहार होता है। और डॉक्टर को जो लोग भगवान समझता है, उस भगवान को तुम कलंकित करते हो, तुम्हारे डॉक्टरी को थू। और आप लोगों को, देखने वाले को आग्रह करते हैं
कि बच्चों को, परिवार के लोगों को यदि दिखाते हैं तो बहुत सोच समझ के दिखाइए, किस डॉक्टर से दिखाना चाहिए, किस डॉक्टर से नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बहुत गंदे डॉक्टर आ गए। धन्यवाद।